शांति। हम सब ब्राह्मण कुलभूषण कितने न सौभाग्यशाली हैं जिनकी पालना बाप दादा और उसके साथ साथ इस यज्ञ के आदि रतन और जिन्हें अब हम पूर्वज कहते हैं और वर्तमान समय जो हमारे सामने आदि रतन हैं उनके द्वारा हमारी पालना हो रही है। बाप दादा ने हम सबको जो श्रीमत दी उस श्रीमत को जीवन के अंदर किस प्रकार से अपने जीवन में अपना करके अपने जीवन को महान बनाना है, सबके सामने उदाहरण बनना है और सबको प्रेरणा दे करके सबको साथ ले करके हाथ में हाथ दे करके आगे बढ़ना है। आज भी हमारे पूर्वज सूक्ष्म रीति से हमें अनेक प्रकार के पुरुषार्थ के लिए अंदर ही अंदर गुप्त रीति से हमें आगे बढ़ाते रहते हैं और बीच बीच में ये सभी पूर्वज हमारे पास आकर के हमारी जो कमियां होती हैं या कार्य करने में कभी कभी हम ढीले हो जाते हैं, सेवा में अगर हमारा पुरुषार्थ ढीला होता है, स्वयं का पुरुषार्थ ढीला होता है, तो ये पूर्वज हमारे सामने आकर के हमें फिर से वही प्रेरणा देते हैं किस तरह से स्वयं के जीवन को संपन्न बना करके विश्व परिवर्तन का कार्य करना है। हमारे पूर्वज जो वर्तमान समय संसार के नई रचना रचने के लिए एडवांस पार्टी में कार्य कर रहे हैं, बाबा उन सब को बीच बीच में सभी ब्राह्मणों के पास भेजते हैं, विश्व का चक्कर लगवाते हैं कि सारे विश्व का कार्य किस प्रकार से संपन्न करना है। वो कार्य करने के लिए सबके अंदर तेज गति से आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ उनका ध्यान खिंचवाते रहते हैं। हमारे पूर्वजों की इतनी विशेषताएं हैं, जितना भी वर्णन करो उतना ही कम है। लेकिन आज मैं आपके सामने दादा आनंद किशोर जी के बारे में बताने जा रही हूँ। जब ये यज्ञ की स्थापना हुई तो जैसे अनेकों ने अपना जीवन यज्ञ में समर्पित किया, इसी प्रकार से दादा आनंद किशोर जी ने भी अपने परिवार सहित अपना जीवन यज्ञ में समर्पित कर दिया और बाबा जो श्रीमत देते थे उस श्रीमत का पूर्ण रीति से पालन करते रहते थे। यज्ञ के विशेष कार्य भी बाबा ने आपको सौंपे हुए थे, जैसे कि आप लिखने की कला में बहुत होशियार, आपकी इंग्लिश में बहुत अच्छी थी, सेवा को प्रैक्टिकल रूप लाना, सेवा के प्लान बनाना, इस प्रकार से बाबा आपको अनेक प्रकार की सेवाएं देते रहते थे। और हमें मालूम है कि जब पहला ग्रुप जापान में सेवा करने के लिए गया उस समय बाबा ने दादी प्रकाश मणि जी और दादी रतन मोहिनी जी के साथ दादा आनंद किशोर जी को भी भेजा था, क्योंकि दादा आनंद किशोर जी राइटिंग में लिखते थे, लेटर बनाते थे और वीआईपी से मिलते थे, दादियों के पास लाते थे, इस प्रकार से बहुत अच्छी तरह से सेवा करते थे। और दादा आनंद किशोर जी को यहाँ हेडक्वार्टर में ऑफिस की विशेष सेवा मिली हुई थी। तो 1970 से मैं मधुबन में बहुत आती थी और यहाँ पर आकर के ऑफिस में निवय भाई और दादा आनंद किशोर जी के साथ मुझे भी सेवा करने का मौका मिलता था। 1974 से मुझे परमानेंट यहाँ मधुबन में सेवा करने का मौका मिला और मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे ऐसी महान आत्माओं के पास रहने, सेवा करने और उनसे कई सूक्ष्म बातें सीखने को मिली। क्योंकि 1974 में या उससे पहले जब भी यज्ञ से कोई भी पोस्ट जाती थी, आज के ज़माने की तरह नहीं, और वो पोस्ट पर हम सब स्टैम्प्स स्टिक करते थे, चिपकाते थे। तो यहाँ ऑफिस की पोस्ट में भेजने से पहले कुछ एक लेटर्स पर
स्टैम्प्स चिपकानी थी, तो जैसे चिपकाया जाता है वैसे ही मैंने उस पर चिपकाया। लेकिन दादा ने एक बार देखा, बोला कि स्टैम्प्स ऐसे लगाई जाती है। मैंने कहा दादा देखो ठीक स्थान पर लगाया है, क्योंकि वो थोड़ी सी टेढ़ी लगी थी। तो दादा ने कहा लगाया तो ठीक स्थान पर है, लेकिन हमें कार्य को इस प्रकार से करना है, एक तो उसमें संपन्नता हो, जरा भी कमी ना हो, जरा भी ऊपर नीचे ना हो, क्योंकि हमको परफेक्ट बनना है। हम परफेक्ट दुनिया में जाने वाले हैं, ऐसी दुनिया का निर्माण करना है जो हर कार्य वहाँ पर एक्यूरेट और संपन्न होता है। तो यहाँ पर अगर हम कार्य को ऐसे ही कर देते हैं बिना सोचे समझे, तो वो हमारा संस्कार बन जाता है। वो संस्कार ऐसा बन जाता है जो फिर हमें पुरुषार्थ के अंदर भी, कभी पुरुषार्थ किया या ना किया, कभी हल्का किया, कभी तेज कर लिया, कभी जल्दी में कर लिया, कभी सोचा अच्छा ठीक है हो जाएगा, अभी नहीं तो कल हो जाएगा। तो दादा का ये विशेषता थी कि हर कार्य को बिल्कुल एक्यूरेट रीति से करना है, जो देखने में भी सुंदर डिसेंट लगे और करने वाले को भी खुशी हो। तो ये उनकी एक विशेषता थी। कोई भी कार्य होता था, कोई भी चीज़ होती थी, उसको यथा स्थान पर ही रखना चाहिए। नहीं तो आजकल हमारी आदत है खाना खाया बर्तन यहाँ रख दिया, कोई चीज़ यहाँ छोड़ दी, वो चीज़ वहाँ छोड़ दी, ऐसे नहीं वैसे, अभी नहीं तो वो आदत है। और ये आदत दिखाती है कि हम किस प्रकार से अपने संस्कारों को प्रकट कर रहे हैं, और वो हमारे पुरुषार्थ को प्रकट करती हैं कि हमारा पुरुषार्थ एक्यूरेट चल रहा है या सिंपल रीति से चल रहा है। तो दादा की ये विशेषता देखी कि हर पेपर को, हर चीज़ को वो बिल्कुल एक्यूरेट स्थान पर रखते थे। दादा हमेशा कहते थे जो चीज़ रखने का स्थान है वहाँ पर रखी जाए। मानो कोई हाथ में डालने की चीज़ है, उसको आप मुंह पर रख देंगे, और जो सिर पर लगाने की चीज़ है, सिर पर डालने की टोपी है, उसको कहीं और लगा देंगे, तो देखने वाले क्या कहेंगे कि इस व्यक्ति को इतनी समझ नहीं है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी जाती है और कौन सी चीज़ कहाँ पर पहननी है। तो दादा ने हमको ये सिखाया कि हर चीज़ का महत्व है, हर चीज़ को ऐसे स्थान पर रखा जाए, चाहे वो छोटी हो, चाहे वो साधारण हो, चाहे वो बड़ी हो, जब ज़रूरत पड़े तो उस चीज़ को हम उसी समय उठा करके यूज़ कर दें। कई बार हम छोटी चीज़ों को इधर उधर रख देते हैं, लेकिन समय पर वही छोटी चीज़ की बहुत ज़रूरत पड़ती है, और वो ना मिलने पर हमारी अवस्था कैसे ऊपर नीचे होती है। बड़ी चीज़ तो जल्दी दिखाई दे जाती है, लेकिन छोटी चीज़ जो है वो जल्दी नहीं दिखाई देती है, उसके लिए टाइम एनर्जी भी चली जाती है, और अपना सारा पुरुषार्थ के अंदर भी हलचल आ जाती है। तो इस प्रकार से हर छोटी चीज़ का कितना ब्राह्मण जीवन के अंदर महत्व है, चाहे वो स्थूल हो, चाहे वो सूक्ष्म हो, हर चीज़ का ब्राह्मण जीवन के अंदर बहुत ही महत्व है। दूसरी बात, दादा जितना कार्यभार एक्यूरेट करते थे उतना लाइट भी रहते थे, बड़ा एंटरटेन भी करते थे और बहुत ही खुशी में रहते थे। और जो भी आते थे दादा के पास वो भी हंस करके और बहुत ही लाइट होकर के जाते थे। और दादा की नेचर लाइट होने के कारण बाबा से, साकार बाबा से भी दादा बहुत लाइट रहते थे। तो दादा आनंद किशोर जी को कई स्थानों पर सेवा के लिए भेजते थे, बीच बीच में कलकत्ता में भी सेवा के लिए भेजते थे। तो दादा ने एक बार बात सुनाई कि एक बार दादा आनंद किशोर कलकत्ता सेंटर पर निर्मल शांता दादी जी के साथ वहाँ पर थे कोई विशेष सेवा अर्थ। तो उन दिनों तो संस्था में कहें, यज्ञ में कहें कि सेंटर्स पर इतनी चीज़ें
उपलब्ध नहीं होती थी, यज्ञ का बेगरी पाठ था। तो कलकत्ता में उस समय दीदी निर्मल शांता जी को किसी ने एक फ्रिज भेंट किया और निर्मल शांता दीदी ने सबको आइसक्रीम बना करके खिलाई। तो दादा आनंद किशोर ने बहुत ही प्यार से हंसते हुए साकार बाबा को एक पत्र लिखा और उस पत्र में लिखा, बाबा आप तो कहते हैं ना कुछ भी खाओ पहले बाबा को याद करके खाओ, लेकिन मैंने एक बहुत बड़ी भूल कर दी है। तो बाबा को लिखा कि निर्मल शांता दीदी ने आइसक्रीम बनाई थी और वो आइसक्रीम बाबा को याद किए बिना मैंने खा ली है, इसलिए आप निर्मल शांता दीदी को फिर से लिखो कि वो मेरे को फिर से आइसक्रीम बना करके दे, तो मैं आपको याद करके वो आइसक्रीम खाऊं। तो बाबा भी बहुत रमणीक रीति से जवाब देते थे। बाबा ने लिखा, क्योंकि आपको मालूम हो कि दादा आनंद किशोर जी को बाबा ने प्रिंटिंग के लिए, किताबें प्रिंटिंग के लिए, राइटिंग के लिए और उसको प्रिंट कराने के लिए भी सेवा सौंपी हुई थी। और प्रिंटिंग में स्वाभाविक क्या होता है, कितना भी ध्यान दो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात गलत निकल ही आती हैं। और प्रिंट करने से पहले जो कुछ लिखते थे बाबा को दिखाते थे, बाबा उसमें कई प्रकार की करेक्शन करते थे और बाबा का ध्यान तो हमेशा ही वो प्रिंटिंग की जहाँ मिस्टेक होती थी, जहाँ पर राइटिंग मिस्टेक है वहाँ पर जाता था। तो बाबा ने इस पत्र का जवाब इतना सुंदर दिया, कहा कोई बात नहीं बच्चे, तुम तो हो ही भूलों के सागर, एक और भूल कर दी, कोई बात नहीं है। फिर भी मैं दीदी को, निर्मल शांता बच्ची को पत्र लिखता हूँ कि फिर से आइसक्रीम बना करके बच्चे को खिलाना, क्योंकि फिर से भूल नहीं करना। तो देखो जैसे बाबा रमणीक, ऐसे दादा भी बहुत रमणीक थे। तो बाबा और दादा का ऐसा संबंध था, सब संबंध तो थे लेकिन सखा के संबंध में और स्नेह के संबंध में बाबा को बहुत ही प्यार भरी बातें लिखते थे और बाबा ही उन प्यार भरी बातों का जवाब जो है बहुत सुंदर रीति से और धारणा युक्त, किस प्रकार से बाबा ने कहा कि अपने ऊपर ध्यान देना है ताकि कोई भी प्रकार की मिस्टेक हो वो ना हो। इसके बात को आज भी बड़े जब हमें शिक्षा देते हैं तो हम उनकी शिक्षा को ठीक नहीं मानते हैं। ये कहते हैं कि हम तो बहुत मेहनत करते हैं, हमने इतनी मेहनत करके किया फिर भी हमारी गलती निकाल दी। लेकिन बाबा उनकी मेहनत को भी अप्रिशिएट करते, ये कभी बाबा के सामने नहीं कहते थे बाबा मैंने तो इतना किया फिर भी ऐसी गलती आ गई। बाबा इतना हंसाते और बच्चे इतना हंसते थे, बाबा के साथ खेलते भी थे। फिर दादा हमेशा क्या है कि सबको अपने साथ लेकर के, बच्चों के साथ बच्चा, बड़ों के साथ बड़ा, और बहुत ही हल्की रीति से चलते थे। और दादा ने हमेशा यही सिखाया कि यज्ञ की हर चीज़ का कितना महत्व है। आज के टाइम पर क्या देखते हैं, कोई चीज़ थोड़ी पुरानी होती है तो उसको हम इधर छोड़ देते हैं, फिर उधर छोड़ देते हैं, फिर कह देंगे ये हमारे काम की नहीं है। तो हमने दादा के जीवन में देखा हर पुरानी चीज़ को भी इतना महत्व देते, उसको इतना संभाल करके रखते थे और उसको ऐसे रखते थे जैसे वो पुरानी नहीं लगती थी, नई की नई, और ऐसे लगता था उसको यूज़ करते हुए ऐसा लगता था ये कितनी अच्छी चीज़ है। तो बाबा कहते थे ये यज्ञ जो है, दादा हमेशा कहते थे ये यज्ञ जो है ब्राह्मण वत्सों के सहयोग से चलता है, उनके सहयोग के कारण ही आज ये यज्ञ आगे की ओर बढ़ रहा है। उनकी हर चीज़ का महत्व है, तो हमें हर चीज़ को भी बहुत संभाल के रखना है, इधर उधर नहीं फेंकना है। और उसके कारण ही हम दूसरों को भी, जितना हम उसको यूज़ अच्छी तरह से करते हैं उतना ही हमारा भाग्य बनता है। तो बाबा यज्ञ की हर चीज़ का इतना ध्यान खिंचवाते थे। बाबा के सामने, दादा के सामने कई बातें आती थी, दादा हमेशा कहते थे जैसे साकार बाबा ने ना
किसी के बारे में सोचा, ना किसी की कमी के बारे में सोचा, न किसके बुराइयों के बारे में कभी वर्णन किया। तो दादा के बारे में भी हमने ये देखा, दादा के साथ रहते हुए दादा कभी भी किसी की कमज़ोरी को नहीं देखते थे। कभी कभी कोई आते थे ना, तो दादा उनको बहुत प्यार से वो कार्य करने के लिए सिखाते थे। क्योंकि मैं जब यहाँ आई तो मैंने तो सब कार्य सीखे हुए नहीं थे। मुझे ऑफिस का कार्य या अन्य अनेक प्रकार की सेवाएं जो दादी देती थी उसकी जानकारी मुझे भी कम थी। तो मैं हमेशा दादा से बात करती थी कि इस सेवा को कैसे करना है। तो दादा प्रेरणा भी देते, सिखाते भी। अगर कोई गलती हो भी जाती तो उस गलती को बहुत प्यार से करेक्ट करते, क्योंकि कभी कभी लिखने में गलती, कभी कभी कार्य करने में हमें समझ नहीं होता था, तो दादा उसके लिए हमेशा करेक्ट करते। फिर दादा इस प्रकार से हमें पालते थे जैसे कोई बाप अपने बच्चों को ध्यान देता है, संभालता है। तो दादा के साथ रहते हुए सेवा करने में हल्कापन और किसी भी कार्य को सीखने में और अच्छा लगता था। हम ये भी देखती थी, छोटी छोटी बहनें आती थी, वो दादा के पास आके बैठ जाती थी। तो मैं देखती थी कि दादा उन छोटी बहनों को ये कभी नहीं कहते थे कि तुम अभी क्यों आए, मेरे पास समय नहीं है। तो दादा उनको हर प्रकार से कोई भी कार्य है या कोई भी सेवा है उसके लिए उनको सिखाते और हर एक के अंदर उमंग उत्साह भरते रहते थे। तो दादा के जीवन को देख करके हमें भी यही सदा प्रेरणा मिली, कैसे इतने बड़े होते हुए भी लाइट हैं, इतने महान होते हुए भी निर्माण हैं, सबके साथ चलते हैं। कभी यज्ञ सेवा में भी हाथ बटाते, कभी स्थूल सेवा भी करते। कभी कभी दादा सब्जी काटने पे बैठ जाते थे, कभी रोटी बेलने पे बैठ जाते थे। उस समय कई सेवा के अचानक काम आ जाते थे, तो दादा को बोलते थे दादा अभी ये काम है। दादा कहते थे यज्ञ का स्थूल सेवा जो है ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो दादा ने अपने जीवन को इतना बैलेंस, यज्ञ की स्थूल सेवा, बाबा ने जो जिम्मेवारी दी उसको, और दूसरों की सेवा, स्वयं की सेवा करते हुए सदा लाइट रहें और बाबा को साथ रख के चलते रहें। बाबा ही हमारी बैकबोन है, ये बाबा का कार्य है, हम तो केवल करने वाले हैं, कराने वाला बाबा है। इस प्रकार आज भी जो कुछ सीखा है हमने दादा दादियों से और यज्ञ में रहते हुए अपने पूर्वजों से बहुत से गुण सीखे हैं, और उन्हीं गुणों के आधार से अभी भी और सीख रहे हैं और भी सीखते जा रहे हैं। तो हमारा फर्ज़ बनता है कि हमारे पूर्वजों की हमारे प्रति जो आशा, बाबा की जो हमारे प्रति आशाएं हैं, हम सभी उन आशाओं को पूर्ण करें। और बाबा को हम यही विश्वास दिलाते हैं कि बाबा जो हमसे चाहते हैं, बाबा की श्रीमत पर चल करके बाप दादा की आशाओं को पूर्ण करते हुए बाबा को और अपने पूर्वजों के संकल्पों को साकार करें। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। हमारे यज्ञ के आदि रत्न विशेष पूर्वज आत्माएं, और उसमें भी भाग्यवान पांडव जो बहुत सीमित संख्या में यज्ञ के अंदर समर्पित हुए। 5 पांडवों की कहानी तो शास्त्रों में भी गाई हुई है। मधुबन में भी 5 पांडवों ने बहनों के साथ मिलकर के विश्व परिवर्तन का विशेष कार्य जिन्होंने अथक बन कर के किया। बाप दादा की प्रेरणा से हमारे दादा विश्व किशोर, दादा विश्व रतन, दादा आनंद किशोर, दादा चंद्रहास और दादा अर्जुन, ये 5 पांडवों की कहानी, जब भी पांडव शब्द आता है तो पूरे पांडवों की कहानी याद आती है। और मैंने 4 दादाओं के साथ प्रैक्टिकल में पार्ट बजाया।
दादा विश्वरतन के साथ यज्ञ की, हर प्रकार की कर्मणा सेवाएं की। लेकिन दादा आनंद किशोर जी की विशेषताएं, वो हमारे यज्ञ के जो आधार स्तंभ थे, ऐसी पूर्वज आत्मा की कुछ कहानी आज मैं आपके सामने रखता हूँ। उनके संग के अनुभव, उनके आदर्श जीवन, उनके अंदर सेवाओं के प्रति, दादियों के प्रति, बाबा के प्रति, यज्ञ के प्रति इतना प्यार, इतनी श्रद्धा, जरा भी कहीं यज्ञ में कोई विघ्न न पड़े, यज्ञ रक्षक बन कर के सभी पांडव रहे और हम सबको भी अपने संग का रंग लगाने का बहुत पूरा प्रयास किया। दादा आनंद किशोर, जिनके विषय में आप सबने पढ़ा भी होगा कि एक लौकिक जीवन में बाबा के साथ हीरे जवाहरात का बिजनेस, कलकत्ता के अंदर बाबा की दुकान के साथ ही आपकी दुकान थी, राम लक्ष्मण कंपनी के नाम से, ज्वेलर्स के नाम से, क्योंकि दादा का अपना लौकिक नाम लक्ष्मण था। और दादा लौकिक में भी, बाबा के भी लौकिक में संबंध थे और साथ साथ दीदी मनमोहिनी के आप देवर लगते थे, दादी प्रकाश मणि जी के आप भतीजे भाई के चचेरे भाई थे। तो इस प्रकार आपका लौकिक में भी संबंध था, लेकिन साथ साथ बाबा के हर आज्ञा को पालन करना, लौकिक रीति से भी बाबा के साथ मिल कर के ये व्यापार, ये बिजनेस किया। और जब बाबा समर्पित हो गए 1936 में, तो दादा हैदराबाद में देखने के लिए अपने लौकिक परिवार के पास आए और 39 में दादा को भी ये ज्ञान अच्छा लगा और उन्होंने बाबा की राय से ही अपने बिजनेस को समेटा और पूरे परिवार सहित समर्पित हो गए। उसके बाद यज्ञ की जितनी सेवाएं थी, सब सेवाओं में आपने बहुत दिल से सहयोग दिया, रुचि रखी। दादा ने बहुत अच्छी लौकिक में पढ़ाई की थी, सबसे अच्छी इंग्लिश भाषा में प्रवीण थे। आपने उस समय ग्रेजुएट किया था, इसलिए सिंधी समाज में आपका नाम भी था। पढ़ाई में आप बहुत उच्च श्रेणी में रहे, सबसे आगे रहे। लौकिक जीवन भी बहुत सात्विक, बहुत शाकाहारी जीवन रही। लेकिन जब बाबा के यज्ञ में समर्पित हो गए तो बाबा ने इन्हें विशेष, पहले शुरुआत में ही जो बाबा पत्र लिखते थे देश विदेश में राजाओं महाराजाओं को, विशेष मंत्रियों को, तो दादा ही उसकी ड्राफ्टिंग करते थे और इतना अच्छे शब्दों में संबोधित करके इंग्लिश में लिखते थे, जो पढ़ने वाले सोचने लगते थे कि ऐसी हाई लेवल की अंग्रेजी ये किसने लिखी है, किसने ये ऐसा पत्र भेजा है। तो दादा के अंदर एक कला बाबा ने भर दी थी कि उनके लेखनी में बहुत शक्ति थी। कोई भी कार्य ऑफिस का, व्यवहार का करना होता था तो दादा के ही पत्रों से ही कार्य व्यवहार चला। और जब मैं मधुबन में 1972 में समर्पित हुआ तो दादा भी पांडव भवन में ऑफिस की सेवा संभाल रहे थे। आप और निर्भय भाई जी दोनों ही एक स्थान पर एक ही ऑफिस में बैठते थे और दादा ही सारी जितनी यज्ञ की खरीदारी हो, कोई ऑफिशियल वर्क हो, कोई भी प्रकार के पत्र व्यवहार हो तो दादा खुद करते और सब प्रकार से यज्ञ की सेवाओं में सहयोगी बनते। आपने गाड़ी भी बहुत अच्छी तरह से 4 व्हीलर चलाने की ट्रेनिंग शायद ली हुई होगी। तो मधुबन में जो पहली गाड़ी थी, आप ही उस समय ड्राइवर थे। जहाँ भी हम लोगों को जाना होता था पिकनिक पर घूमने के लिए, तो दादा ही हम सबको ले कर के जाते थे। और बहुत रमणीक नेचर थी, मिलनसार थे, सदा हंसते बहलते, कुछ न कुछ ऐसे चिट चैट के शब्द बोलते जिससे सब रमणीकता में, सब खुशी में आ जाते थे।
तो दादा की नेचर एक बहुत सरल थी, मिलनसार थे, और मेरी तो एक फ्रेंडशिप हो गई, दोस्ती जैसी हो गई थी। क्योंकि जब मुझे पांडव भवन में लिटरेचर के ऊपर ऑफिस मिला तो दादा का कमरा हवाई महल में था, और दादा के पास अगर कोई भी चीज़ खाने के लिए आती, फल आते, तो कहते थे आज हमारे पास ये फल आए हैं, चलो हम सब मिल कर के पिकनिक करेंगे, पार्टी करेंगे। तो दादा वो फल ले कर के खुद ही आते थे, हमारे ऑफिस में रखते थे, काटते, सबको मिल कर के खाते, खिलाते, और बड़ी रमणीकता से हंसते बहलते। सिर्फ उनको ये ध्यान रहता था कि सब खुश मौज से हंसते खेलते सेवाएं करें, कभी थकावट का अनुभव न हो, कभी उदासी का अनुभव न हो। तो दादा कोई न कोई ऐसा चुटकुला सुना देते, ऐसी कोई रमणीक बात सुना देते। एक रमणीक बात कई बार उन्होंने सुनाई भी है कि एक बार बाबा ने बच्चों के आगे पिकनिक रखी और उसमें सबको आइसक्रीम दी गई। तो सब ने जब आइसक्रीम खा ली, खाने लगे, तो बाबा ने कहा अच्छा बच्चे, जिन्होंने शिव बाबा की याद में आइसक्रीम खाई है वहाँ तो उठाओ। तो सब ने उठाया, लेकिन दादा ने नहीं उठाया। बाबा को बोले बाबा मैंने तो आइसक्रीम ऐसे ही खा ली, आपको याद नहीं किया, अभी आप हमको दूसरी बार दे दो तो मैं बाबा को याद करके खाऊंगा। तो ऐसे रमणीकता से सबको हंसा देते थे। कहने का मेरा भाव है कि दादा की जीवन बड़ी रमणीक, बड़ी गंभीर और पुरुषार्थ में नंबर 1। दादा ने ही हम लोगों को गाइड करना सिखाया। जब ये म्यूजियम बाबा की प्रेरणा से बना 69 में, तो हम सब भी जो भी मधुबन निवासी थे सबको गाइड करने की सेवा मिलती थी। और विशेष करके शाम को हम 5 बजे अपने म्यूजियम में पहुंच जाते थे, आध्यात्मिक संग्रहालय जो आबू में बना हुआ है। और दादा और निर्भय भाई की वहाँ ड्यूटी लगती थी कि कौन कौन किस प्रकार से समझाता है, कैसे गाइड करता है। बाबा जो कहते हैं ना, गाइड करने वाले के ऊपर होना चाहिए कोई, कि वो किस प्रकार से समझाता है, किस प्रकार से प्रश्नों के उत्तर देता है। तो दादा पीछे से देखते रहते थे कि कहीं पर भी मूंझते तो नहीं हैं, कोई गलत बात तो नहीं बताते हैं, कोई प्रश्न करते हैं तो उनको ठीक उत्तर मिलता है या नहीं मिलता है। तो दादा हमेशा, जैसे बाबा कहता ना पीछे से कोई चेक करना चाहिए, तो ऐसे म्यूजियम के अंदर हम सब गाइड करने जाते थे तो दादा हम सब की चेकिंग करते थे, चेकिंग मास्टर थे। और बाद में हमें गाइड करते थे, देखो तुमने ये बात समझाई, ये बहुत अच्छी थी, लेकिन इसमें ये बात ज़रूर समझानी चाहिए। अगर कभी हमने 2 बाप का परिचय नहीं दिया तो दादा कहते इधर आओ। बाबा कहता है 2 बाप का परिचय देना चाहिए। शिव बाबा कौन है, भगवान भगवान नहीं करो, वो परमात्मा है, हम सबका पिता है, परम पिता है। ऐसे समझा करके सरल रीति से कैसे दूसरों को समझाना चाहिए। तो हमें ये भी कहते थे, देखो एक चित्र पर 1 घंटा कोर्स कराती है बहनें, और आपको तो 1 मिनट आधा मिनट समझाना होता है। इतना बड़ा संग्रहालय आप 15-20 मिनट में समझाते हो, तो एक जैसे चित्रों पर समझाने क्यों देते हो? इतना ऊंचा ज्ञान है, कभी कोई बात सुनाओ, कभी कोई बात सुनाओ। नवीनता से सुनाओगे तो तुमको सुनाने में भी उमंग उत्साह आएगा और सामने वाले को भी लगेगा बड़ी अच्छी बात सुनाई। तो इस प्रकार से हम लोगों को जो शुरू में ट्रेनिंग मिली म्यूजियम समझाने की, ज्ञान सुनाने की, वो दादाओं ने ही दी। और विशेष करके आनंद किशोर दादा ही हमारे गाइड थे, कैसे समझाना है, कैसे पार्टी को हैंडल करना है। तो म्यूजियम में दादा की और निर्भय भाई जी की आधा समय ड्यूटी लगती थी, और दोनों ही बहुत एक्यूरेट रीति से हम सबको गाइड करते थे। एक कहानी बहुत वंडरफुल दादा के विषय में हम सब ने सुनी है कि जब भारत के अंदर सेवाओं का प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले हरिद्वार में एक शिवानंद आश्रम में सम्मेलन था हरिद्वार के अंदर, और उसमें ब्रह्मा कुमारियों को निमंत्रण मिला। और गंगे दादी, दादा आनंद किशोर और 1-2 बहनें उस आश्रम में गई, और गंगे दादी जी का जो भाषण हुआ पहला, उसको सुन करके वहाँ पर उस सभा के अंदर कोई जापान का भाई बैठा था, उसको बहुत अच्छा लगा। और उसने कहा कि अगर आप लोग हमारे
जापान में आकर के दूसरे वर्ष जो हमारा धर्म सम्मेलन होने वाला है, उस सम्मेलन में आप अपनी स्पीच दो। वो निमंत्रण मिला, और निमंत्रण जब मिला तो बाबा ने कहा ठीक है। दादा आनंद किशोर तो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते, लिखते, पढ़ते थे, तो दादा को, हमारी दादी प्रकाश मणि जी को और दादी रतन मोहिनी जी को बाबा ने जापान की सेवा में पहली बार 52 में भेजा। 6 मास के लिए दादा इन दोनों दादियों के साथ जापान सेवा पर गए, और वहाँ पर दादा के परिचित लोग बहुत थे, हांगकांग में, सिंगापुर में। तो दादा ने सबके फ़ोन नंबर लिए, सबसे बात किया और वहाँ पर सबकी सेवाएं कराई। तो 6 मास तो जापान में रहे, लेकिन उसके बाद हांगकांग, उसके बाद सिंगापुर, कई स्थानों के निमंत्रण मिले, और दादा ने दादी जी के साथ मिल कर के वहाँ करीब 1 साल तक सेवाएं की। उसके बाद जब भारत आने लगे तो जो भी वहाँ पर अपने परिवार से कुछ मिलता था तो सबसे चित्र बनवाते थे, और वो चित्र बनवा करके पूरा स्टीमर भर करके भारत में ले करके आए स्टीमर से। और जब स्टीमर से यहाँ पहुँचे भारत के अंदर, तो बाबा ने उन्हें माउंट आबू आने की बजाय कई शहरों में पहले भेज दिया। चेन्नई, बॉम्बे, अहमदाबाद, दिल्ली, कई स्थानों पर उन्होंने चक्कर लगवाया सेंटर्स पर, और कहा जो आप वहाँ अनुभव करके आए हो, सेवाएं करके आए हो, सबको सुना करके उनकी सेवा करके आओ। जब बाबा के पास वापस आए तो बाबा तो इतने खुश साकार में कि बाबा ने दादियों की बहुत प्यार से गिन्नियों की माला पहना करके स्वागत किया। तो वो समय था जब पहली सेवाएं विदेश की शुरू हुई, और उसमें दादा आनंद किशोर का हीरो पार्ट था। उसके बाद मैंने देखा, जब मैं आया मधुबन में दादा के साथ रहने लगा, तो दादा इतने उमंग उत्साह में, इतने खुशी में रहते थे, कभी किसी को उदास निराश देख नहीं सकते थे। उसको देखते ही उसमें बल भर देते, उमंग भर देते, और कहते थे अरे तुम लोग तो जवान हो, अभी छोटे बच्चे हो, तुमको तो उछलना चाहिए, तुमको तो जोश आना चाहिए, ये करें ये करें। जो कुछ बाबा मुरली में कहते हैं उसको प्रैक्टिकल करके सिखाओ, दिखाओ, ऐसे नहीं सुन लिया बस। तो दादा कहते थे सुना और भूल गए तो क्या फ़ायदा है सुनने का। इसलिए जो सुनते हो बाबा की मुरली उसको प्रैक्टिकल करो, और यहाँ सेवा वहाँ सेवा। दादा को आता था ये सब भाग दौड़ करें, कहीं एक जगह पर बैठ करके एक सेवा में बंध न जाएं। तो दादा के साथ तो मेरा रोज़ उठना बैठना, उनके साथ पिकनिक करना, उनके उमंग उत्साह को देखना। और दादा कभी भी अपने आप को ऐसे बड़ा उम्र में भी बड़ा नहीं समझते थे, एकदम हमजिन्स की रीति से, जैसे बच्चों की तरह बच्चे बन करके हम सबके साथ खेलना, हम सबसे हंसी मजाक करना, बैठना, ऑफिस वर्क में मदद करना, कोई भी प्रकार का सहयोग हो। दादा को हमने एक बार जब विदेश शुरू हुई सेवाएं, तो इंग्लिश मुरली कहा दादा आप बहुत अच्छी ट्रांसलेशन करते हैं और आपकी मुरलियों की ट्रांसलेशन की डिमांड है। और जब विदेश में दादा ने इंग्लिश मुरली ट्रांसलेशन करके भेजी, तो दादा की इतनी ऊंची इंग्लिश थी जो विदेशी लोग भी उसको समझ नहीं पाते थे। फिर चेंज किया गया कि नहीं, लंदन में ही इसकी ट्रांसलेशन होगी। दादा की तो बहुत हाई लेवल की इंग्लिश है, कोई समझते ही नहीं है। तो उसके बाद दादा की ट्रांसलेशन बंद करके फिर विदेश में लंदन में इंग्लिश मुरली की ट्रांसलेशन शुरू हुई। इस प्रकार दादा बहुत अच्छी तरह से पत्र व्यवहार करना, मुरलियों की ट्रांसलेशन करना, इंग्लिश में बहुत मास्टरी थी। तो जो भी विदेश के भाई बहनें आते थे, दादा उनको अनुभवों से बहलाते थे और बहुत अच्छी तरह से रमणीकता से बाबा के कोई न कोई अनुभव सुना करके उनको खुश कर देते थे। तो दादा लास्ट में, जब दादा को कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन अपनी स्वेच्छा से, जैसे कि मुझे अभी बाबा के पास जाना है, अभी मेरी उम्र बड़ी हो गई है, ग्लोबल हॉस्पिटल बन चुका था, तो दादा कहने लगे मैं कुछ दिन रेस्ट करूँगा। तो हॉस्पिटल में रेस्ट के लिए गए थे, और रेस्ट करते प्यार से हम लोग मिलने जाते थे। मुझे वो दिन याद आता है कि जब दादा ने शरीर छोड़ा तो हम सब सामने थे, और दादा बहुत प्यार से दृष्टि दे रहे थे। थोड़ी देर में हिचकी जैसी आई, डॉक्टर आए और दादा उड़ के चले गए। दादा को कोई तकलीफ़ नहीं, कोई ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन हॉस्पिटल में ही थे,
कोई भी प्रकार की ऐसी ट्रीटमेंट नहीं चल रही थी, लेकिन बहुत खुशी खुशी से जैसे बाबा की गोदी में उड़ करके चले गए। 2-3 दिन पहले ही हम लोगों को अलग से बुलाया और खूब अच्छी तरह से, देखो बाबा की ये सेवाएं रही हुई हैं, ये सेवाएं रही हुई हैं, तुम लोग ऐसे ही बैठे हुए हो, तुमको ये करना चाहिए, तुमको ये करना चाहिए। तो दादा सबके अंदर बल भर देते थे, उमंग उत्साह भर देते थे। तो ऐसे दादा आनंद किशोर सचमुच आनंद की मूर्ति थे, सबको आनंद में ले आते थे। तो हमने उनकी बहुत अच्छी पालना ली, उनसे बहुत कुछ सीखा और हम समय पर समय वो उमंग उत्साह दिलाते, हम सबको गाइड करते रहे। ऐसे दादा को आज पूर्वजों की स्मृति में विशेष पूर्वज आत्मा को बहुत बहुत स्नेह की श्रद्धांजलि। ओम शांति। ओम शांति। चंद्रहास दादाजी, आज हम आपको उन महान आत्माओं की थोड़ी महानताएं सुना रहे हैं जिन्होंने भगवान के आने पर अपना सर्वस्व बलिहार कर दिया। चंद्रहास दादा छोटे बच्चे ही थे, 12 वर्ष के। शिव बाबा आए हैदराबाद सिंध में। आकर्षण होने लगा उन आत्माओं को जो देव कुल की महान आत्माएं थी, और वे भागने लगे बाबा की ओर। ये ब्रह्मा बाबा का अपना चमत्कार नहीं था, ये शिव बाबा का आकर्षण था। तो चंद्रहास भाई भी 12 वर्ष की आयु में पढ़ाई लिखाई छोड़कर बाबा के पास आ गए। बाबा के थोड़े दूर के लौकिक संबंध में भी थे। पढ़ाई बाकी यहाँ की, बहुत फेथफुल रहे बाबा के साथ, सेवाओं में अपने को समर्पित कर दिया। सेवाओं को पूर्ण करना विशेष ध्येय बना लिया। 14 वर्ष हैदराबाद और फिर कराची में बाबा और मामा के साथ अच्छी तपस्या करते हुए जीवन व्यतीत किया। ये ऐसी महान आत्माएं हैं जो संसार के आकर्षणों से मुक्त रहकर पवित्रता को जिन्होंने अपना श्रृंगार बना लिया, पवित्रता को स्वीकार कर लिया। सोचने की बात है, कलयुग में, वो भी सिंध में, ब्रह्मचर्य की ओर आकर्षण हो जाए, ये परमात्म शक्ति का ही चमत्कार था। और दौड़े चले आए, कोई रोक नहीं पाया। नहीं तो छोटे बच्चों को कौन आने देता है। परिवार वाले भी आ गए, सब सहयोगी हो गए, सबने कहा तुम यहीं रहो। 14 वर्ष वहां की साधनाएं पूर्ण करके जब ये महान यज्ञ आबू में आ गया तो बाबा के बहुत समीप रहे। बहुत फेथफुल होने के कारण बाबा ने उनको अपनी व्यक्तिगत सेवा में भी रख लिया था, क्योंकि बाबा की आयु तो बढ़ती जा रही थी, 75-80 वर्ष, और आबू की ठंडी बहुत ज़्यादा थी। इन सब को ऐसी ठंडी में रहने का कोई भी अनुभव नहीं था। तो बाबा को भी शारीरिक तकलीफें थोड़ी बहुत होने लगी। हालांकि बाबा मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से बहुत ही स्ट्रांग थे, छोटी मोटी चीज़ों की तो परवाह ही नहीं करते थे। तो चंद्रहास बाबू उनकी सेवा में रहे, बहुत प्यार से बाबा की संभाल करते थे, हर तरह का ध्यान रखना बाबा का, चाहे कभी मालिश करनी हो, सेविंग करनी हो बाबा की, और पर्सनल कार्य भोजन आदि का इंतजाम कराना हो, ये उन्होंने अपने ऊपर जिम्मेदारी ले ली थी। और ऐसा करते थे कि बाबा को कभी भी उनकी सेवाओं से कोई शिकायत न हो। पांडव भवन में आ गए, बाबा के महावाक्य डेली चला करते थे। भारत में अनेक जगह सेवा केंद्र खुल गए। पांडव भवन छोटा ही था,
दो विशेष कार्यों की जिम्मेदारी बाबा ने चंद्रहास भाई को दे दी। सभी लोग उनको प्यार से चंद्रहास बाबूजी कहते थे, फिर बाबूजी कहते थे। एक जिम्मेदारी थी, उन दिनों टेप रिकॉर्डर की नई मशीनें इतनी इतनी बड़ी, 1.25 फुट की जितनी होती होगी, निकली थी। टेप भी बहुत बड़ी बड़ी होती थी, दो, उनको संभालना, उनको चलाना, उनको ऑपरेट करना, ये काम बाबा ने चंद्रहास बाबू को दे दिया था। एक ही टेप मशीन थी बस। मुरली जो बाबा की रोज चलती थी, अर्थात जो महावाक्य उच्चारण होते थे, उसको रिकॉर्ड करना। उन दिनों साधन नहीं थे कि बहुत सेंसिटिव अच्छे माइक लग जाएं, बाबा की आवाज़ बहुत क्लियर हो, माइक्रोफोन भी अच्छे नहीं होते थे, लेकिन बहुत ही समझदारी पूर्वक उन्होंने ये कार्य चालू रखा। और फिर टेप रिकॉर्डर में टेप होने के बाद, मुरली रिकॉर्ड होने के बाद उसकी कॉपी करके अनेक जगह भेजते भी थे, क्योंकि बहनें जो बाबा को छोड़कर सेवाओं पर गई थी, वो बाबा की आवाज़ में ही वो ईश्वरीय महावाक्य सुनना चाहती थी। तो ये भी उनकी सेवा बहुत बड़ी थी और लंबे समय तक चलती रही। मुरली से पहले जो गीत बजते थे, वो भी वही सेलेक्ट करते थे और वही बजाया करते थे, तो बाबा के बहुत समीप रहे। दूसरा कार्य बाबा ने उनको दे दिया था कंस्ट्रक्शन का, क्योंकि यज्ञ में अब यज्ञ बढ़ने लगा था। बाहर की आत्माएं भी, मनुष्य भाई बहनें भी आने लगे थे यहाँ। एकोमोडेशन तो बहुत कम था, तो कभी 2 रूम बने, कभी 3 रूम बने। ये कंस्ट्रक्शन का कार्य भी चलने लगा। पहाड़ियाँ हैं तो सहज नहीं होता था कंस्ट्रक्शन का काम। तो चंद्रहास बाबू को ये काम दिया, और देखो एक ऐसी बुद्धि उनको मिल गई कि प्लानिंग भी वो स्वयं करने लगे, नक्शे भी स्वयं बनाने लगे, मजदूर मिस्त्रियों का ध्यान भी स्वयं रखते थे और मकान बनवाने में निपुण हो गए। तो हम सभी उन्हें प्यार से ईश्वरीय यज्ञ का इंजीनियर भी कहते थे बाबूजी आप तो बहुत मेहनत करते हो, बड़े भारी काम, बड़े काम आपने अपने जिम्मेदारी पर पूर्ण किए हैं। लेकिन इन कामों के साथ उनके अंदर एक बहुत बड़ी विशेषता थी, और वो थी इकोनॉमी का संस्कार, कम खर्च करना। अपने लिए तो जैसे कुछ खर्च किया ही नहीं। बाबा ने इन सब को ऐसी साधनाएं कराई कि अपने लिए कुछ नहीं, संपूर्ण त्याग, तपस्या, सेवा में जीवन लगा दिया। तो अपने लिए कोई अलग से रूम भी नहीं बनाया, सबके साथ रहते थे। और हम जब यज्ञ में आए तो हमारे बड़े भाई होने के कारण हमें प्यार भी देते थे, अच्छे शब्द भी बोलते थे, हमारी कोई बात सुनते भी थे। कई बार हमें उनके साथ एक ड्यूटी पे रहना पड़ा यज्ञ में। रात को 11 बजे से और 3 बजे तक सिक्योरिटी ड्यूटी रहती थी, 2 भाइयों की। तो कई बार उनकी भी ड्यूटी लग जाती थी। जब कोई नहीं है, कोई एब्सेंट हो गया, किसी की तबीयत खराब हो गई, तो वो खुद आ जाते थे। तो मैं भी उनके साथ ये ड्यूटी दी, पहरे की ड्यूटी कहते थे इसे सिंपल भाषा में। 2 घंटे, 11 से 1, 1 से 3। तो बड़ा मज़ा आता था। बाबा की कहानियाँ सुनाते थे। यज्ञ जब शुरू हुआ तब की कहानियाँ हमें सुनाया करते थे। हमारे 2 घंटे बड़े आराम से फर्स्ट क्लास स्थिति में बीत जाते थे, नशा चढ़ जाता था। इकोनॉमी बहुत थी, जितनी यज्ञ की बचत हो सके उतनी करते रहते थे। इसलिए बाबा उन्हें कहते थे, ये चंद्रहास बच्चा तो इकोनॉमी का अवतार है। अब आप समझ सकते हैं कि मकान बनाने में खर्च होता है, ज़्यादा ही खर्च होता है। उन दिनों यज्ञ इकोनॉमिकली इतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं था, तो कम खर्च में सब कुछ निर्माण करा देना, ये बहुत अच्छी कला थी। खुद ध्यान देते थे मिस्त्रियों पर, मजदूरों पर,
सब एक्टिव रहें, कोई लापरवाही ना करे, कोई चीज़ बना के फिर तोड़नी ना पड़े, सब परफेक्ट हो जाए, मकानों में कुछ ऐसी स्थिति ना हो कि घुटन हो जाए। हमेशा कहते थे क्रॉस वेंटिलेशन होना ही चाहिए। बहुत मकान बनवाए उन्होंने, इस चीज़ का ध्यान रखा। आबू में फॉग बहुत हो जाती है बरसात में, ठंडी भी बहुत ज़्यादा होती थी उन दिनों, तो कमरे गर्म भी रहें और फॉग भी अंदर न घुसे, क्योंकि फॉग अंदर घुस के सब कुछ गीला कर देती थी, फंगस हो जाता था, बीमारियां फैल जाती थी। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना, यज्ञ की सफाई का पूरा ध्यान रखना, ये भी जिम्मेदारी उनकी थी। और जैसे मैंने कहा, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली हर चीज़ का ध्यान करते थे, कहीं भी कोई पैसा वेस्ट न हो, चाहे पानी की बात हो चाहे और कोई बात हो। कम खर्च वाला मशीन, इकोनॉमी येट एक्सीलेंस, कम खर्च में कार्य सुंदर हो जाए, ये उनकी एक बहुत बड़ी खूबी थी। तो हमें भी ऐसी महान आत्माओं के साथ रहने का सुंदर मौका मिला। बाबा ने इन आत्माओं की कैसे पालना की, बहुत प्यार दिया, ये हमने स्वयं देखा। तो ऐसी थी ये महान आत्मा जिन्होंने भगवान के कार्य में जीवन को अर्पित कर दिया। नहीं तो ये बिजनेस माइंडेड भी थे। सिंधियों में लोग बिजनेस में एक्सपर्ट हो जाते हैं, वो उनके संस्कार ही बन जाते हैं। लेकिन सच्चा बिजनेस भगवान से करना है, उनसे अब सब कुछ प्राप्त कर लेना है, उनके कार्यों को संपूर्ण सफल करना है, उसमें मैंपन की कोई बात नहीं। स्वभाव भी अच्छा, मैंपन कोई नहीं। वैसे भी उन दिनों मैंपन का ये जो प्रभाव है बहुत कम रहता था हमारे यज्ञ में। सभी बहुत निरहंकारी बनकर बाबा का कार्य करते थे, क्योंकि बाबा स्वयं बहुत निरहंकारी, नम्र चित्त, बहुत स्वीट थे। तो सभी उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक फॉलो अवश्य करते थे। तो हमने एक ऐसी महान आत्माओं को देखा। जब हम समर्पित हुए तो यज्ञ में ये पुराने, जिनको आदि रतन कहते हैं, 5 भाई थे। उनमें से चंद्रहास बाबू की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा थी, सब चीज़ों का ध्यान रखते थे। फिर हम किचन में आ गए तो रोज़ कई बार आते थे, पूछते रहते थे सब ठीक ठाक है, लकड़ियाँ ठीक आती हैं, धुआं तो नहीं होता है, गर्मी तो नहीं लगती। जैसे बड़े छोटों को प्यार दे के पालना करते हैं, ऐसा संस्कार हमने देखा। हमारे साथ ही सबके साथ बैठकर भोजन करते थे, अकेले नहीं, अलग नहीं। उन दिनों सब इकट्ठे भोजन कर लेते थे बैठकर, तो हम सबको बड़ा अच्छा लगता था। अंत में तबीयत थोड़ी ढीली हुई। पांडव भवन में क्योंकि ठंड होती है और ऑक्सीजन की कमी होती है, तो शांतिवन चले गए रहने के लिए। शांतिवन नीचे बना हुआ पहाड़ी की तलहटी में, वहाँ का मौसम दूसरे ढंग का रहता है। मैं 2-4 बार उनसे मिलने गया, बड़े प्यार से मिलते थे। उन्हें लगता था कि अब हमारा तो समय पूरा हो रहा है। मुझे कहते थे अब आप लोग बड़े हो गए हैं, इस यज्ञ को बहुत अच्छी तरह संभालना। हम लोगों ने जैसे सब कुछ इसमें किया, आप लोग भी ऐसे करते रहना। अंत में चित्त बिल्कुल निर्मल हो गया था, शुभ भावनाओं से भर गया था। और मैंने देखा, मैं जब उन्होंने शरीर छोड़ा उससे कुछ दिन पहले भी मिला था, बिल्कुल जैसे अपने को मगन कर लिया था बाबा की याद में। तो ऐसी आत्माएं हमारे यज्ञ की शोभा थी और इस संसार को बहुत बड़ा सपोर्ट उनकी पवित्रता से मिला। ऐसी महान आत्माओं को हम दिल से शुक्रिया भी करते हैं और नमन भी करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। चंद्रहास दादा के साथ का अनुभव। दादा का लौकिक नाम माधव था। बाबा ने उनका नाम चंद्रहास रखा था। तो बाबा प्यार से उनको चंद्रहास बाबूजी कह के पुकारते थे।
तो दादा का जन्म ऐसे लौकिक परिवार में हुआ जिसका बहुत ही गहरा संबंध ब्रह्मा बाबा के लौकिक परिवार से, मम्मा के लौकिक परिवार से तथा दादी और दीदी के लौकिक परिवार से था। तो दादा के लौकिक पिताजी जापान में कोबे में बिजनेस करते थे। तो वहाँ अचानक एक बार बहुत बड़ा भूकंप आया। तो उस भूकंप में दादा के पिताजी ने शरीर छोड़ा और उनका बिजनेस और दुकान सब खत्म हो गया। तो इसका प्रभाव उनकी लौकिक माताजी पर पड़ा। तो उनकी लौकिक माताजी बहुत दुखी और अशांत रहती थी। उसके कारण कुछ समय के बाद उनके लौकिक माँ ने भी शरीर छोड़ा। उसके बाद दादा अपने नानी जी के साथ कलकत्ता में रहने लगे। तो नानी जी एक दिन दादा को बाबा के पास सत्संग में लेके गई। तो दादा ने देखा बाबा की बहुत सुंदर मधुर वाणी सुनी और प्रभाव उसका दादा पर बहुत गहरा पड़ा। उसके कारण बाबा ने जो भी बातें बताई धारणा के लिए, वो सारी बातें जीवन में धारण करने लगे। उस समय दादा की आयु लगभग 7-8 वर्ष की होगी। तो इसके बाद जैसे वो सत्संग में जाने लगे तो ओम मंडली के हंगामे के कारण उनके लौकिक घर वाले उन पर प्रभाव डालने लगे, प्रेशर डालने लगे, बंधन डालने लगे। तो उन्होंने दादा को अशुद्ध भोजन खिलाने का भी प्रयास किया, जोर जबरदस्ती की, लेकिन दादा अपने धारणा पर पक्के रहे। दादा ने कहा 7-8 दिन दादा ने भोजन नहीं किया। तो दादा ने कहा कि मैं पैसा कमाऊंगा और अपनी मेहनत से कमाकर खाऊंगा। तो घर वालों ने उनको स्वीकृति दी। तो बाद में जैसे एक मौका देखकर जब भी समय मिलता था तो दादा छिपकर हैदराबाद बाबा से मिलने जाते थे ओम निवास में। तो वहाँ बाबा से मुरली सुनकर बहनों से मिलकर वापस आते थे। तो घर को वालों को जैसे पता चलता था तो घर वाले बिगड़ते थे और घर वाले उनको बहुत पीटते थे। तो बाबा ने दादा को निर्बंधन होने के लिए बहुत सुंदर युक्ति बताई। दादा कहते थे कि एक दिन मेरे सपने में बाबा आए। जैसे मैंने बाबा को देखा मैं दौड़कर बाबा के गले में जा चिपका। फिर बाबा बोले, बच्चे ये घर वालों के बंधन से आपको मुक्त होना है और उनके पिटाई से मुक्त होना है, तो उसके लिए मैं एक युक्ति बताऊंगा। तो बाबा ने दादा को युक्ति बताई। तो उसको दादा ने अमल में लाया तो परिणाम बहुत अच्छा मिला। तो एक दिन दादा एकांत में बैठकर लेटर लिख रहे थे। तो पूरा लेटर लिखकर लौकिक वालों के जो वस्त्र थे उस वस्त्रों के अंदर में वो लेटर छिपा कर रखा ताकि वो घर वाले उसको देख सके, पढ़ सकें। दूसरे दिन उन्होंने वो लेटर पढ़ा। तो दादा ने उसमें लिखा था, कलेक्टर को लेटर लिखा था कि देखो मेरे घर वाले मुझे बहुत पीटते हैं, इसलिए अगर मैं शरीर छोड़ दूंगा तो आप जिम्मेदार हैं।
तो ये पत्र पढ़कर घर वाले डर गए। वो सोचने लगे ये पत्र अगर कलेक्टर को मिल जाए तो हमें पुलिस वाले पकड़कर ले जाएंगे। इसलिए लौकिक वालों ने दादा को स्वतंत्र छोड़ा और निर्बंधन किया। उसके बाद दादा हर रोज ओम निवास जाते थे। उसके बाद दादा कराची में बाबा के पास गए तो बाबा दादा को एक्स्ट्रा प्यार करने लगे, क्योंकि गोपों में सबसे जास्ती सीतम करने सहन करने वाले दादा ही थे। तो जब भारत में आए तो बेगरी पाठ चला, तो बेगरी पाठ के समय दादा के लौकिक बहन ने उनको मुंबई बुलाया। तो दादा वहाँ गए और सेवा करने लगे। तो एक दिन दादा को सपना आया कि मधुबन में पैसे की खींचातान हो गई है। तो दादा ने बहनों से मिलकर कुछ पैसे इकट्ठे किए और मधुबन तीव्र डाक से मधुबन भेजे बाबा के पास। तो दादा मधुबन यज्ञ का बहुत ख्याल करते थे। तो दादा को बाबा ने इंजीनियरिंग पढ़ाई सिखाई। ब्रुज कोठी में यज्ञ निवासी रहते थे और ब्रुज कोठी के बाद वो कोटा हाउस में आ गए हैं। तो कोटा हाउस में 3 साल रहे। तो राजस्थान सरकार ने नोटिस भेजी कि ये कोटा हाउस आप खाली कर दीजिए। तो उसके बाद यज्ञ निवासी पोखरन हाउस में आए। तो ये पोखरन हाउस जिसको पांडव भवन कहते हैं अभी, तो वो बहुत छोटा था, लेकिन जगह वहाँ बड़ी जगह खाली थी। तो बाबा को उस समय क्लास कराने के लिए हॉल की दरकार थी। तो बाबा ने एक बाबा का अनन्य बच्चा उत्तर प्रदेश में जिनका नाम रविदत्त भाई था, वो वहाँ के मकान बनाने के कंस्ट्रक्शन के ठेकेदार थे। उनको मधुबन में बुलाया और मकान बनाने की सेवा उनको दी। उनके साथ चंद्रहास दादा को भी रखा। तो रविदत्त भाई जी को अपने काम से वहाँ उत्तर प्रदेश में जाना हुआ। तो उसके बाद फिर बाबा ने दादा को कंस्ट्रक्शन की मकान निर्माण करने की जिम्मेदारी दी। तो मकान बनाते बनाते बाबा दादा को डायरेक्शन देते थे। दादा को इंजीनियरिंग तो नहीं आती थी, तो बाबा डायरेक्शन देते थे और दादा उनको अमल में लाते थे। तो ऐसे दादा मकान बनाते गए। मैंने देखा उन्होंने छोटा हॉल बनाया, फिर बाद में शांति स्तंभ बनाया, मेडिटेशन हॉल बनाया, सुखधाम बनाया, ओम शांति भवन बनाया, और योग भवन, विज्ञान भवन, ऐसे काफ़ी सारे मकान उनके डायरेक्शन से बने। तो बाद में जैसे दादा जो है वो बहुत ये मेहनत करते थे, तो बाबा ने उनकी जिम्मेदारी को और बढ़ाया। तो मकान बनाने के साथ साथ बिजली का काम करना, टेप मशीन आई तो बाप दादा के महावाक्य रिकॉर्डिंग करना, उसके बाद उसकी कॉपियां बनाकर सेंटर पर भेजना, इस प्रकार की सेवा दादा करते रहे। और जब बाबा मुंबई या दिल्ली जाते थे तो दादा टेप रिकॉर्डर मशीन लेकर बाबा के पास जाते थे। तो दादा को अपने भाग्य पर बहुत नाज था
क्योंकि बाबा के मूल्यवान शरीर की मालिश करने का जिम्मेदार भी दादा थे। तो मालिश करते करते दादा बताते थे कि ऐसा लगता था बाबा देह में है ही नहीं। तो सोचते थे कि देखो ऐसी ऐसी रथ पर सबसे बड़ी दो हस्तियां शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, ये दो सर्वोच्च सवारियां सवार रहती है। कितना भाग्यशाली ये रथ है, इसकी तो जितनी मालिश करे उतनी कम ही है। कभी नहलाते समय दादा बाबा से प्रश्न पूछते थे कि बाबा इस ड्रामा में सबसे बड़ा भगत कौन है? तो बाबा जवाब देते थे मैं हूं, क्योंकि मैंने भक्ति शुरू की। तो दादा मुस्कुराकर कहते थे देखो बाबा, आपने तो सोने के मंदिर बनाए, जड़ हीरे के शिव की मूर्ति बनाई और उस पर दूध की लोटी चढ़ाई, लेकिन मैंने तो जिस रथ में स्वयं चैतन्य में बाबा शिव बाबा है और ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर ब्रह्मा बाबा है, ऐसे रथ पर गर्म पानी की बाल्टी चढ़ाई। मैं कितना भाग्यशाली हूं। ऐसी बहुत सुंदर चिटचाट दादा बाबा के साथ करते थे। तो मैं दादा के साथ मधुबन में लगभग 30 वर्षों तक रहा। मैंने दादा के व्यक्तित्व के हर पहलू को बहुत बारीकी से देखा और उनके जीवन से मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने देखा दादा की सादगी बेमिसाल थी। उनका समस्त जीवन सादगी का उदाहरण रहा और कम खर्च बाला नसीन के वो जीते जागते मिसाल थे। तो इतना यज्ञ का कारोबार संभालते हुए दादा डबल लाइट रहते थे, एकदम हल्के फुल्के रहते थे और उनके मुख मंडल पर हमेशा रूहानी मुस्कुराहट छाई रहती थी। तो दादा छोटे बड़े का भेद न रखते हुए सबके साथ बड़े प्यार से मिलनसार रहते थे और सबको आगे बढ़ाने के लिए शुभ भावना उनके दिल में सदा पनपती थी। तो ऐसे हमारे प्यारे आदरणीय परम श्रद्धेय दादाजी ने 27 दिसंबर 2009 को अपनी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त किया और बाबा की गोद में समा गए। ओम शांति।